Hello बच्चों, let's read the questions. The questions it says that the ionization energy will be maximum for the process. किस प्रोसेस में आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगा? आयोनेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनेशन एनर्जी सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, में से आउटरमोस्ट शेल से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे कहता है आयोनेशन एनर्जी. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the electron from outermost shell that is called ionization energy. ठीक है, सो outermost shell से इलेक्ट्रॉन निकालने आप देखते हैं, सबके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपके पास क्या है? बेरियम है. ठीक है, और लिथियम सीजियम. एक काम करता हम अल्कली मेटल पूरा लिख लेते हैं. अल्कली मेटल क्या है? लिथियम. लिथियम के बाद क्या आएगा आपके पास? सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम. ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा. तो इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है. मतलब ऐसा लिख देते हैं, पीरियोडिक टेबल यहां बना देते हैं ऐसा कि लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप. तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है. लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पे. और डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा? आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा. तो इसका मतलब लिथियम और सीजियम में किसका ज्यादा होगा? तो लिथियम ज्यादा होगा. तो सीजियम ऑलरेडी कट हो जाएगा कि लिथियम सीजियम में लिथियम का ज्यादा है. ठीक है, हमें हाइट देखने हैं, अब हमें इन तीनों में कंपेयर करना है. तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास? इसको हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो इसके पास क्या होगा? ब्रिलियम. फिर क्या होगा आपका? मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर क्या होगा आपके पास? यहाँ पे स्टोनियम, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? बेरियम. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में अब लिथियम बेरिलियम किसका ज्यादा होगा? तो लिथियम का सॉरी लिथियम बेरिलियम का किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का, क्योंकि हम इस साइड जा रहे हैं. इसका एक और ट्रिक है. एक और ट्रिक क्या है कि अगर लिथियम का देखोगे तो लिथियम के लिए आपके पास लिखा जाएगा 1s1, 1s1 2s1. ठीक है, 1s1 सॉरी 1s2 2s1, 1s2 2s1. तो हम आटर मोस्ट से मतलब 2s इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. और बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? 2s से. तो यहाँ पे पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा. यहाँ पे अनपेयर्ड है तो बहुत इजीली निकलेगा. मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, बेरिलियम से डिफिकल्ट है. तो बेरिलियम का एडिशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया, तो बेरिलियम का ज्यादा है किससे? एज कम्पेयर टू लिथियम. ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम भी कट हो गया क्योंकि बेरिलियम का ज्यादा है. तो बेरिलियम और बेरियम में चेक करना है. और अभी डिस्कस किया कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज करने के मतलब क्या आपके पास? यहाँ पे बेरिलियम में 1s2 2s2 है, तो इसका कितना होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2s है तो 3s 4s 5s 6s, तो यहाँ पे 6s2 आ जाएगा. मतलब एक जगह से हम 2s2 से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक जगह पे 6s2 से. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा. क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि साइज स्मॉलर है. मतलब साइज कुछ इस तरीके से होगा. और बेरियम का साइज अगर देखोगे तो बेरियम का साइज क्या होगा? काफी ग्रेटर होगा. तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग. और यहाँ पे कैसा रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ वीक रहेगा. तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है. तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा? आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टोनियम, तो बेरिलियम आ जाएगा. ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे B+2 दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे बेरिलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो फिर अलग चीज हो जाता. तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि पहले हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में चला जाएगा? आपका 2s1 में. तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में चला जाएगा? आपका 2s0 में. मतलब 1s2 लिख सकते हो इसके लिए आप, लास्ट जो बचा हुआ है. तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेरिलियम का ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेरियम, क्योंकि बेरियम का साइज काफी ग्रेटर है. सो दैट मींस बेरिलियम इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.